देखो मगर प्यार से। आप सभी को नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आप हमें कर सकते हैं कॉल अगर आप चलाते हैं कोई कॉमर्शियल वाहन। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 01123421309। नंबर एक बार फिर सुनिए 01123421309। तो जल्दी फ़ोन उठाइए और साझा कीजिए अपने अनुभव हमारे और हमारे सभी श्रोताओं के साथ। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेनू। और आप तो सब जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर श्रोता जो चलाते हैं कोई कॉमर्शियल वाहन वो कर सकते हैं हमें फ़ोन। तो देखते हैं हमारे साथ कौन है आज। अभी इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक आप सुनिए ये गीत। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया
ये जहां सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। मजबूर भी है। क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक श्रोता, इनको हम आपसे रूबरू कराते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भैया जैसे दिल्ली रहता हूँ, अच्छा, दिल्ली रहते हैं आप? हाँ, तो भजनपुरा से। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अनिल जी क्या चलाते हैं आप, कौन सा वाहन चलाते हैं आप? हाँ जी, ओके, बैटरी रिक्शा आप चलाते हैं भजनपुरा के इलाके में ही? हाँ हाँ भैया, हाँ। अच्छा, तो कैसा अनुभव है आपका बैटरी रिक्शा चलाने का? क्या क्या इसमें मुश्किलें आपको आती हैं? कुछ नहीं, ठीक है, सवारी बसती हो रहता है, ये होता है, जाम रहता है, वरना ही मेट्रो। अच्छा, तो मतलब मेट्रो स्टेशन से आप सवारियों को लेते हैं और छोड़ते हैं? हाँ, जाम रहता है। अच्छा अच्छा, तो अभी कोविड के समय कैसा आपका काम था? आप कितनी सवारियों को दिन में ले जा पाते थे या बिल्कुल भी नहीं? 4-5 सवारी बस। अच्छा, बस 4-5 सवारियां एक दिन में आप ले जा पाते थे? हाँ। तो उस समय तो बड़ी आपको परेशानी आई होगी, किस तरीके से फिर आपने उस समय अपना खर्च चलाया? ऐसे ही फिर नाइट लाई थी, ड्यूटी नाइट में जा रही। अच्छा, आपने नाइट में गार्ड की ड्यूटी की? हाँ, कर रहा हूँ, तो नाइट ड्यूटी भी। तो अभी आप क्या सावधानियां बरतते हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए सवारियों को ले जाते समय? मास्क लगाना। मास्क लगाते हैं आप खुद भी और सवारियों को भी लगाने के लिए कहते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हैं? हाँ जी, करते हैं। अच्छा, तो सैनिटाइजर आप जब सवारियां उतर जाती हैं तो एक बार अपनी रिक्शा को करते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं? हाँ जी। जी हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार में कितनी सवारियां आपकी रिक्शा में बैठती हैं? 3-4 सवारियां बैठ पाती हैं एक बार में? तो ये बैटरी रिक्शा को आपको चार्ज भी करना पड़ता होगा ना? कहाँ पे इसका चार्ज करते हैं आप लोग? घर पे। हाँ जी, घर पे। अच्छा, घर पे आपने इसका चार्ज करने की सुविधा है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे तो एक बार चार्ज करने के बाद कितनी देर चल जाती है ये? यही 7-8 घंटे जा रहे हैं। 7-8 घंटे? तो बीच में कुछ समय आपको खाली भी रहना पड़ता होगा जब सवारियां नहीं आती होंगी तो? हाँ,
दवाई कम है, काम भी कम है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने सुनने का आपको शौक है? हाँ सुनते हैं। तो हमारा कार्यक्रम अक्सर सुनते हैं या आज आपने पहली बार सुना है? नहीं नहीं, बहुत दिन सुना, बहुत दिन सुना। अच्छा, बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो किस तरह के गाने आपको पसंद है अनिल जी? क्या पुराने वजह सुनते, पुराने। अच्छा, पुराने गाने आपको ज़्यादा पसंद हैं। चलिए, तो मैं आपके लिए चलाती हूँ एक पुराना गाना, आप इसे सुनिए और फिर हमें कॉल कीजिएगा 15 दिन बाद। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्ते। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
देखो मगर प्यार से अपनी दोस्त रेनू के साथ। और अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर। आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ प्रवीण नाम है। हाँ जी प्रवीण नाम है। सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए ऐसी जगह से। प्रवीण नाम है, प्रवीण। प्रवीण, ओके। प्रवीण जी कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम, आप सुनाए। ठीक है सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रवीण जी? धार, एमपी धार से। एमपी धार से आप बोल रहे हैं? जी ओके, तो अभी इस समय कैसा मौसम है वहाँ एमपी में? ये हल्का मौसम, सुहाना मौसम है सर, पानी का मौसम है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है वहाँ। अच्छा, बारिश है अच्छी? हाँ बारिश दिन में हुई थी, आज तो नहीं हुई है बारिश। अच्छा दिन में हुई थी, अभी तो फिलहाल में शांति है, बूंदाबांदी हल्की हल्की। अच्छा अच्छा। तो आप क्या वाहन चलाते हैं? जी जी, कमर्शियल व्हीकल है। कौन सा व्हीकल है? कमर्शियल व्हीकल? टाटा का। टाटा का? कौन सी गाड़ी है? 12 चक्का। 12 चक्का? 12 चक्का मतलब ट्रक? एक, हाँ ट्रक ट्रेलर आता है, 3118 मॉडल है। अच्छा अच्छा जी। जी तो हाँ। ट्रक आप चलाते हैं, तो ट्रक ये किस काम आता है? कहाँ पर आप चलाते हैं इसे? ये गुड्स कैरियर है मैडम, सामान ऑल ओवर गुजरात, एमपी। अच्छा, जो भी, हाँ गुजरात तक आप कवर करते हैं इससे? जी 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 हाँ। तो क्या सामान, किस तरह का सामान आप लेकर जाते हैं? अलग मॉडल है, परचूरन भी होता है, डीओसी होता है, रद्दी है, वेस्ट पेपर है, अच्छा लोहे के गार्ड वगैरह जो आते हैं। अच्छा, मतलब हर बार आप अलग अलग तरह का अलग सामान अलग। ले जाते हैं, जी जी हाँ। जैसे आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं? जी जी हाँ। तो आपको रात में भी गाड़ी चलानी पड़ती होगी? रात में ही चलती मैडम गाड़ी, क्या है दिन में तो क्या है, काम काज को हो गाड़ी में तो करा लेते हैं अपन। अच्छा बाकी भी शाम को निकलते हैं, रात में चलती गाड़ी, सुबह पहुंच जाती है जहाँ पहुंचना है अपने को, 12 घंटे का सफर करके। अच्छा अच्छा। अहमदाबाद जाना हो तो अहमदाबाद है, देगांव है, हिम्मतनगर है, महसाना है, हम्म कांडला हम्म है। हम्म। तो काफी जगह आप घूम लेते हैं इस काम की वजह जी से। जी बहुत। चलिए, तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, बहुत सी चीजें हमें देखने समझने को मिलती हैं। अपने इधर मैडम क्या है, जैसे अपन एमपी में तो क्या है, पोहा जलेबी रहता है, पोहा जलेबी सुबह नाश्ते में रहता है। अच्छा, पोहा और जलेबी? जलेबी एमपी में, लेकिन वहाँ गुजरात में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वहाँ ढोकला, खम्मन, पापड़े, हाँ वहाँ ही पॉपुलर है। जैसे पोहा जलेबी एमपी में है ना, ऐसा वहाँ पॉपुलर है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये पोहा और जलेबी का क्या कॉम्बिनेशन है? पोहा तो नमकीन होता है और जलेबी मीठी होती है। इनका कॉम्बिनेशन है पोहा जलेबी और दूध। मतलब अच्छा ये, हाँ ये इसका टेस्ट ही अलग है मैडम। कभी आपने खाया कि नहीं खाया आपने कभी? हाँ, हम भी एक बार मौका मिला था, लेकिन वो पोहे के साथ ही जलेबी देते हैं रखकर। हाँ तो जलेबी मैं के भी इस साथ। चीज से हैरान थी कि ये दो चीजों का एक साथ क्या कॉम्बिनेशन है। वो टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, टेस्ट का है। और साथ में दूध भी आप कह रहे हैं? हाँ दूध, दूध और जलेबी मैडम। अच्छा दूध और जलेबी और पोहा। अगर आप जैसे अगर दूध नहीं है, हाँ हाँ पोहे के साथ में जलेबी, हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन है दोनों का। और क्या चीजें हैं वहां पर ज्यादा अच्छी जो खाने पीने की हैं? पोहे जलेबी है मेन चीज, तो बाकी तो मिठाई में तो बहुत सारी सभी जगह मिलती है मैडम। मिल्क केक वगैरह अच्छा है। हाँ हाँ। मिल्क केक है, पेड़े हैं। जैसे हमारे धार में तो मैडम क्या है, रबड़ी वाले काका जी हैं, रबड़ी वाले। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्होंने जो अपना रामायण सीरियल था ना, रामायण सीरियल, हाँ जी हाँ रामायण, जी। रामानंद सागर का, हाँ हाँ उसमें उन्होंने जो जब लक्ष्मण को तीर लग जाता है, हाँ तो वेदराज का जो राहुल था ना, उनके साथ में जो नगर सेठ थे, हाँ जी। और नगर सेठ का रोल उन्होंने करा था रामायण में। हमारे धार के हैं शंकर लाल जी अच्छा अच्छा। जी, उन्होंने तो उनके जो पेड़े हैं, हाँ जी। काका जी बोलते, काका के रबड़ी और पेड़े। तो अच्छा बहुत जी। मतलब, हाँ बहुत बढ़िया है मैडम, रबड़ी और पेड़े वो काका जी के तो प्रसिद्ध है धार में हमारे यहाँ। तो जब आप गुजरात, अहमदाबाद वगैरह जाते होंगे तो वहां पर आप और चीजें भी खाते होंगे, जैसे ढोकला और ये हाँ सब? खम्मन ढोकला, हाँ कढ़ी, वहाँ कढ़ी का मैडम, कढ़ी ढोकला खम्मन ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, बेसन के, मुझे लगता है वहाँ बेसन से बनने वाली चीजें ज्यादा मिलती ज्यादा हैं, है ना? जी, बेसन ज्यादा। चलिए, तो रात भर आप जब ट्रक चलाते हैं तो थकान भी हो जाती होगी आपको अक्सर? हाँ उतने में रुकना भी पड़ता है, 2 घंटे की नींद निकालना पड़ती है। अगर लंबा सफर है हाँ जी। तो फिर स्टॉपेज कम रहते हैं। अगर पास में है, 200-300 किलोमीटर का सफर है, हाँ हाँ। तो स्टॉपेज से एक आध स्टॉपेज करा तो पहुंच जाते हैं अपन। और लंबा सफर जैसे मान लो राजकोट गए, राजकोट पड़ता है अपने को 500-600 किलोमीटर, अच्छा, तो उसमें स्टॉपेज देना पड़ता है 2-3, फिर थोड़ा आराम भी करना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा है, 500-700 किलोमीटर तो जी, जी। बहुत ज्यादा होता उसमें है। तकरीबन तकरीबन 3 से 4 बार अपने को स्टॉपेज लेना पड़ता है उसमें।
हाँ हालांकि सेकंड ड्राइवर भी रहता है साथ में, जैसे अगर फर्स्ट ड्राइवर अपन है तो सेकंड ड्राइवर रहता है, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा वो चलाता है, फिर अपन आराम कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम असावधानी के साथ गाड़ी चलाते हैं, जी नींद के झोंके हमें आते हैं या हम बिल्कुल थके हुए हैं, तो हम ट्रैफ़िक के नियमों का भी कई बार ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं और ऐसे में गाड़ी चलाना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है कई बार, है ना? तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि अपने कुछ होके आ रहे हैं तो यहाँ तो आप थोड़ा गाड़ी को रोक लो, घंटे 2 घंटे नींद निकाल लो आप, या फिर आपका सेकंड ड्राइवर है उसको बोलो वो चलाएगा, आप आराम कर लो, क्योंकि नींद के इसमें तो मतलब कोशिश ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तो आप सभी ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करते हैं? बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मैं आपके माध्यम से ये संदेश अपने सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को देना चाहूँगी, ख़ास करके जो हमारे ड्राइवर श्रोता हैं, कि जी हमें ट्रैफ़िक के नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए और अगर हम थके हुए हैं या हमें नींद आ रही है, तो उस समय थोड़ा आराम करके फिर हमें गाड़ी को चलाना चाहिए। जी हाँ, तो कहीं पर अगर हमें पहुँचने में थोड़ा-सा देर भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर सही सलामत और सुरक्षित पहुँचना है और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सही। तो आप गाना कौन-सा सुनना चाहेंगे? गाना नंबर जो आपको पसंद हो गाना आप चालू कर दे, हम लग बजा बजाते हम, जो आपको पसंद हो मेरे को पसंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैं आपके लिए एक गाना चला रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जी बिल्कुल। फिर हमें कॉल करिएगा। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। चांदनी रात में, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में, सात रंगों के हंसी झूले में, नाजो अंदाज से, नाजो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। जागती झील के साहिल पे कहीं लेके हाथों में कोई साज हंसी, एक रंगीन गजल, एक रंगीन गजल गाते हुए, फूल बरसाते हुए, प्यार छलकाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है।
महकते गेसू, भूल गई जैसे हवा में खुशबू, मेरी हर सांस को, मेरी हर सांस को महकाते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम देखो मगर प्यार से मैं आपके साथ हूं, मैं रेनू। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो हेलो, हेलो, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा एक बार कोशिश करते हैं। हेलो, चलिए तब तक आप सुनिए गीत। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की
ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ला 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 ला। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में आपके साथ हूँ मैं, और जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो। जी मैम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। हाँ जी, राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप राजेश जी? गुजरात से बात कर रहा हूँ मैम। ओके, गुजरात से। तो क्या चलाते हैं आप वहाँ पर? ऑटो। ऑटो चलाते हैं आप? जी तो ऑटो में मतलब सवारियों को इधर से उधर लेकर जाते हैं? मैम। ओके, तो कितना दूर दूर तक आप लेकर जाते हैं सवारियों को? कितनी दूरी तय कर लेते हैं? जी हाँ जी, जी मैम। वहीं आसपास कितनी दूर तक आप? लोकल 3 किलोमीटर के अंदर में मैं चलाता हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, ओके, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर में ही आप चलाते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे रूम से स्टेशन करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, तो आप स्टेशन से लेकर आते हैं सवारियों को? जी जी। ओके, तो अभी कोविड में आप किस प्रकार की सावधानियां बरत रहे हैं राजेश जी? ऐसे तो ज्यादातर नाइट में ही चलाता हूँ मैडम, तो ट्रैफिक तो क्लियर रहती है मैडम। अच्छा, आप नाइट में चलाते हैं? नाइट में तो बहुत सवारियां आपको नहीं मिल पाती होंगी? नहीं, स्टेशन से मिल जाती है मैडम। अच्छा, स्टेशन से रात को सवारियां मिल जाती हैं। तो दिन में आप क्यों नहीं चलाते हैं ऑटो? दिन में मेरा ड्यूटी है मैडम। अच्छा, दिन में आप जॉब भी करते हैं और रात जी, को as आप a ये चलाते हैं? जी, एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं प्रोडक्शन ऑफिसर के रूप में। अच्छा, फार्मा कंपनी में आप काम करते हैं? जी मैडम। तो वहाँ पर किस तरह का काम है आपका? प्रोडक्शन ऑफिसर हूँ। आप प्रोडक्शन ऑफिसर हैं वहाँ पे? जी, और रात को आप ऑटो चलाते हैं। तो फिर आराम कब करते हैं आप? मैं नाइट में ही आराम कर लेता हूँ मैडम, 2-3 घंटे चला करके। अच्छा, रात में 2-3 घंटे ऑटो चलाते हैं, उसके बाद आप आराम कर लेते हैं। फिर सुबह आपको अपनी जॉब पे भी जाना रहता होगा। जी बिल्कुल, तो गाने सुनने का समय आप कब निकालते हैं? गाना तो मैडम 4 बजे के बाद मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के सुबह 7 बजे से लेकर नाइट 4 बजे तक मेरी ड्यूटी है। उसके बाद तो मोबाइल पर चलता रहता है। तो कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारे चैनल के? एक्चुअली पहले तो सभी प्रोग्राम सुनता था मैडम, लेकिन इधर 1 साल से ड्रॉप हो चुका था, तो फिर इधर चालू शुरू हुआ है। अच्छा, जैसे पहले अभी भी ये आज मैं पहला कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैडम। अच्छा, ये जो आपका प्रोग्राम है। तो कौन सा प्रोग्राम है जो आपको बहुत पसंद आता है हमारा? चित्रलोक था मैडम, पहले सखी सहेली था मैडम। बिल्कुल। सुहाने था, सेहरनामा था मैडम। अच्छा, उनकी यादों का तो कुछ कहना नहीं है मैडम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको गाने सुनने का भी इतना शौक है, आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में आप ऑटो भी चला रहे हैं, तो अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गाना आप कौन-सा सुनना चाहेंगे? बंधन फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए। बंधन फ़िल्म का कोई भी गाना, कोई ख़ास वजह इसकी? नहीं मैडम, बन इनके गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फ़िल्म के सभी गाने अच्छे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बंधन फ़िल्म का ये गाना सुनाती हूँ और आप फिर हमें कॉल कीजिएगा कुछ समय के अंतराल के बाद। यस मैडम, 15 दिन का। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको पता है, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे और अभी आप इस गाने का लीजिए आनंद और मैं आपको करती हूँ अभी नमस्कार। थैंक यू। कभी जो मिले ना वो ऐसे मिले हैं कि बरसों यूं ही साथ जैसे चले हैं। ये एहसास क्या है जो यूं जागता है, दिलों को जो अनजाने यूं बांधता है। ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का। हवाओं से खुशबू ये कैसे जुड़ी है, घटा उड़ते बादल से कैसे बंधी है। किसे है पता ये कशिश कौन सी है, जो साहिल पे लहरों को यूं खींचती है। ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का। उभरते हैं कुछ ख्वाब तन्हाइयों में, उठे दर्द सा दिल की गहराइयों में। मिला कोई फिर भी मिला तो नहीं, मगर दिल को कोई गिला तो नहीं। ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का, ये बंधन है कच्चे धागों का। ये रस्मों रिवाजों की दुनिया न जाने, कोई ऐसे रिश्तों को माने न माने। ये कुछ तो है आखिर। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स मेरे यानी रेनू के साथ और कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कौशल शर्मा मैडम। कौशल शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से, लुधियाना पंजाब। आप लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं कौशल जी, क्या चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं मैडम। ओके, ऑटो चलाते हैं आप लुधियाना में, तो क्या सवारियों को आप लेकर जाते हैं? हाँ, सवारियों को स्टेशन से छोड़ना होता है, लोकल ही चलाते हैं। अच्छा, लोकल चलाते हैं, स्टेशन से उनको सवारियों को लेकर जाते हैं। तो कब से चला रहे हैं आप ये ऑटो? मैडम 1 साल से ऊपर हो गया, लॉकडाउन से पहले से चला रहे हैं। 1 साल से। और उससे पहले आप क्या करते थे? अभी भी रात में ड्यूटी होती है ना, काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी लाइन का काम करते हैं। किस चीज का? एम्ब्रॉयडरी लाइन, कढ़ाई वाला मशीन होता है ना जो अच्छा अच्छा। हाँ, तो नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में 1-2 बजे तक चला लेते हैं। अच्छा, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम आप करते हैं, इसमें आप सिर्फ मशीन चलाते हैं उसमें? हाँ, मशीन चलाते हैं। तो मशीन से एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़ों पर? हाँ। तो रात भर ये काम चलता है, मतलब ये फैक्ट्री आपकी? हाँ, रात भर चलती है, पूरा 12 घंटा। अच्छा, तो कपड़े की फैक्ट्री होगी, वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वहाँ आप मशीन चलाते हैं? हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप मतलब एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, आप सिर्फ उसको मशीन को ऑपरेट करते हैं? हाँ, ऑपरेट करते हैं, डिजाइन आता है जिससे पेन ड्राइव में भर के आते हैं उसको। अच्छा, तो डिज़ाइन वो उस पे वैसे ही आ जाता है? हाँ, कंप्यूटर में चला के भर के। अच्छा, तो ये तो बड़ा ही अच्छा काम है आपका, इसमें काफ़ी आप चीज़ें नई-नई देखते होंगे, सीखते होंगे। तो ये वाला काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम मैडम 8-10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, और ऑटो आपने अभी 1 साल पहले ही चलाना शुरू किया है? हाँ। तो ऑटो चलाने का अनुभव आपका कैसा है? ऑटो बस चला लेते हैं, अच्छी तरह चलाते हैं। और सवारियाँ, कितनी सवारियों को दिन में आप ले जाते हैं? हमारे मैडम यहाँ तो शहर है, बिहार तो है नहीं, तो हिसाब से जैसे 3 पीछे बैठ गया, 3 इधर बैठ गया, 6 बैठते हैं बस। अच्छा, तो आप ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन कर पाते हैं? जैसा कि अभी कोविड की वजह से एक गाइडलाइंस हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो क्या आप वो कर पाते हैं 6 सवारियों के साथ? तो मुझे लगता है ये नहीं हो पाता होगा। नहीं मैडम, उतना तो नहीं होता, फिर भी सबको बोलते हैं अपना अपना मास्क पहनो। अच्छा, मास्क के लिए आप उनसे ज़रूर गुजारिश करते हैं। हाँ। चलिए, तो अभी कोविड के समय वहाँ पर कैसा रहा? मतलब काफ़ी आपको भी आसपास आपके ऐसे केसेस काफ़ी सुनने में आए होंगे, परेशानियाँ झेली होंगी, तो किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया? हाँ मैडम, परेशानी तो बहुत झेलना पड़ता है, पड़ा भी। भगवान से दुआ करते हैं आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सभी ये दुआ करते हैं कि आगे इस तरह की परेशानी फिर कभी हमें ना उठानी पड़े। और देखिए, अगर हम थोड़ी-सी सावधानी बरतते हैं, तो काफ़ी हद तक हम इस परेशानी को रोक सकते हैं। देखिए, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पर ना जाएँ और हो सके तो तभी घर से बाहर निकलें जब हमें कोई बहुत ज़रूरी काम हो। और इसके अलावा हमें मास्क का, सैनिटाइज़र का या हाथों को बार-बार धोने का ध्यान तो रखना ही है। हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा सबको। हम उससे गुजारिश कर रहे हैं सब अपने नियम का पालन करें, तो फिर शायद लॉकडाउन लगने की और नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट मैं भी सभी से करती हूँ कि जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि जो भी कोविड से संबंधित निर्देश हमें मिलते हैं, हम उनका पालन करें, ताकि फिर से हमें वो लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो कौशल जी, गाने सुनने का शौक भी है आपको, जैसा कि आपने अभी कॉल किया हमारे प्रोग्राम में? हाँ मैडम, गाने सुने। मैं पूरे रात मतलब 9 साढ़े 9 बजे से ज्वाइंट ड्यूटी करता हूँ, हाथ पाँव लगा के काम करता रहता हूँ, मोबाइल से गाने सुनते रहता हूँ, 3-4 बजे तक सुनता हूँ।
अरे वाह! तो आपको तो गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। किस तरह के गाने आप सुनते हैं? मैडम ज्यादातर हमको पुराने गाने अच्छे लगते हैं, या इसका नया वाला नहीं। अच्छा, तो अभी कौन-सा गाना आप सुनना चाहेंगे? तो ये छोड़ेगा ना हम तेरा साथ हो पाती मरते दम। अच्छा, तो ये गाना सुनने की कोई ख़ास वजह है, क्यों आप इस गाने को सुनना चाहते हैं? मैडम है कोई वजह क्या बताए, सभी सुन रहे हैं ना, पूरे देश सुन रहा है। अच्छा, अच्छा। चलिए मैं कोशिश करती हूँ ये गाना ढूँढने की। अगर ये गाना मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं आपको ये गाना चलाऊँगी आपके लिए, और नहीं तो फिर मैं आपको इससे भी अच्छा कोई गाना सुनवाऊँगी ना। थैंक यू मैम। चलिए, तो अब आप दोबारा हमें कॉल करेंगे कितने दिन बाद, आपको पता है ना? 15 दिन बाद। हाँ जी, बिल्कुल। तो 15 दिन बाद आप हमें फिर कॉल करेंगे, और अभी के लिए मैं आपको सुनवा रही हूँ ये गाना जो मेरी पसंद का है। आप इसको सुनिए और फिर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे
हमदम किसी राह भी निकलते, तो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम सुनील शर्मा है। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? मैम अच्छे। सुनील जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं शिमला से बोल रहा हूँ। ओके, शिमला से। तो सुनील जी क्या चलाते हैं आप? जानते हैं ना ये कार्यक्रम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है, तो आप कौन सा वाहन चलाते हैं? मैम मैं छोटी महिंद्रा पिकअप चलाता हूँ। महिंद्रा पिकअप, तो ये गाड़ी है मेरे ख्याल से ना? हाँ जी मैम। तो इसमें क्या सवारियों को आप लेकर जाते हैं या कुछ सामान को? नहीं मैम, सामान जैसे मैम एप्पल सीजन होता है तो उसमें एप्पल के बॉक्सेस मैम वो ले जाते हैं मंडियों तक। अच्छा अच्छा, शिमला में तो हाँ डेफिनेटली एप्पल का सीजन है, तो आप एप्पल को मंडियों तक लेकर जाते हैं। हाँ जी। तो कौन से सीजन में ज्यादा काम रहता है? मैम बस यही एप्पल सीजन में ही ज्यादा काम रहता है। अच्छा, तो कब से कब तक होता है ये वहाँ पर ऐसा मौसम? मैम ये जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है मैम ये सीजन। अच्छा, जुलाई से अक्टूबर तक ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद फिर जब एप्पल सीजन नहीं होता तब आप क्या करते हैं? मैम तब फिर कई बार वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां होती है, गोभी होती है। जी हाँ जी। और सर्दियों में कई बार कुछ काम भी नहीं होता, बर्फ पड़ी होती है, तो कई बार 1-1.5 महीने कोई चलता भी नहीं है व्हीकल। बिल्कुल बिल्कुल, काम होता भी नहीं है। जी हाँ, तो शिमला में वाकई सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती होगी और बर्फ़ भी जब पड़ती होगी तो गाड़ी चलाना भी वहाँ मुमकिन नहीं हो पाता होगा। तो उस समय फिर आप क्या करते हैं? मतलब कैसे अपना सब कैसे चलता है फिर? उस समय मैम वैसे थोड़ा बहुत घर पे हो जाता है, खुद के एप्पल्स भी होते हैं तो उसकी केयर वगैरह करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं घर पे। अच्छा, तो आपने मतलब क्या अपने एप्पल का मतलब आपने भी अपना एप्पल का? हाँ जी मैम, खुद के भी होते हैं और आस पड़ोस में जिसके भी होते हैं, तो मतलब सबका कैरी करने का काम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर अपने सामने फलों को उगता हुआ देखते हैं और ताज़े फल आपको खाने को भी मिलते होंगे और साथ ही आप दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादा जो एप्पल हैं वो उगते हैं? मैम अपर शिमला में सभी जगह एप्पल उगते हैं, जैसे रोडू, ठियोग, मतियाना, नारकंडा, काफी सारी जगह है। हाँ हाँ बिल्कुल। कोटखाई, हाँ जी। तो एप्पल के अलावा और कौन से फल हैं वहाँ पर जो ज़्यादा पाए जाते हैं? एप्पल के अलावा मैम प्लम्स होते हैं, नाशपाती, एप्रिकॉट। जी हाँ जी। ओके, तो आपको गाने सुनने का शौक है सुनील जी? हाँ जी मैम। तो आप जी हाँ बोलिए, आप अक्सर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं या आज पहली बार आपने सुना है? मैम आज पहली बार आपका प्रोग्राम सुना है। ओके, आपने आज तक हमारा प्रोग्राम ही नहीं सुना? नहीं मैम, आज जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो फिर मैंने रेडियो ऑन किया तो मुझे काफी अच्छे गाने सुनने को मिल रहे थे, तो मैंने सोचा, फिर मैंने नेट से नंबर निकाला, मैं कहा चलो मैं भी एक फरमाइश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और हमारा जो ये कार्यक्रम है ये अक्सर जो ड्राइवर श्रोताओं के लिए है हमारा ख़ास कार्यक्रम। ये हर रोज़ रात को 1 बजे
आप इसको सुन सकते हैं 1 बजे से 2 बजे तक। और फ़ोन करने के लिए नंबर तो हमारे सभी श्रोताओं को पता ही है, 23421309। तो अभी क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा ख़त्म होने पर है, तो आप बताइए कौन सा गाना मैं आपको सुनवाऊँ? मैम मुझे रज़िया सुल्तान का ए दिले नादान सुना दीजिए। जी बिल्कुल। मैं चलाती हूँ आपके लिए आपका फ़ेवरेट सॉन्ग, आप इसको सुनिए और दोबारा हमें कॉल कीजिएगा। सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। थैंक यू।